नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो जो रहेगा वो अपनी जो यूजी लेवल की बुक है हाल ही के अंदर आने वाली है। तो आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट बायोलॉजी के हैंड राइटिंग नोट्स की जो बुक है यूजी लेवल की उसकी जो इंडेक्स है, ठीक है ना, उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो शामिल किए गए हैं और लगभग जो टॉपिक है हैंड राइटिंग नोट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग जो रहेगी इसमें पेज संख्या अभी पूरी नहीं हुई है, तो लगभग जो है 390 पेज के आसपास जो है वो आपकी बुक रहेगी। थोड़ी सी मोटी हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन से टॉपिक्स है, आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट डेली का जो रहता है वो इसी प्रकार से रहता है कि भाई सर इस बुक के अंदर यूजी लेवल की जो बुक होगी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। तो मैंने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहे हैं उनको मोस्टली को सबको शामिल करने की कोशिश की है। इसके अलावा कई टॉपिकों को मैंने छोड़ा है, उसका कारण भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहले तो अपन चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर कि अपनी जो इंडेक्स है, कंटेंट है, वो क्या क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है सबसे पहले वो अपना रहेगा इथोलॉजी। इथोलॉजी की सबसे ज़्यादा आप लोगों की डिमांड थी, इसलिए इथोलॉजी को फ्रंट के अंदर रखा गया है। इथोलॉजी के अंदर कौन से टॉपिक्स है जो शामिल किए गए हैं, यहाँ पे आप देखोगे कॉन्सेप्ट ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी से रिलेटेड उनके साइंटिस्ट है, उनकी डेफिनेशंस हैं, वो सभी चीज़ इसमें शामिल है। यहाँ पर आप देखोगे रोथेन बेहलर एक्सपेरिमेंट ऑफ हनी बी, इन्होंने बताया था कि हनी बी के अंदर किस प्रकार से ये पाया जाता है कि उनके जो चैम्बर होते हैं उन चैम्बर के अंदर जो डेड लार्वा है उनको क्लीनिंग कैसे किया जाता है, हाइजेनिक कैसे रखा जाता है। तो हाइजेनिक का एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट को मेंशन किया गया है। यहाँ पे देखोगे इंस्टिंक्टिव या इनेट बिहेवियर, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बिहेवियर, इम्प्रिंटिंग लर्निंग और फ्लेक्सिबल लर्निंग। ये है हिबिचुएशन बिहेवियर कि किस प्रकार से आप किसी चीज़ के प्रति हैबिचुअल होते जाते हो, तो ये हैबिचुएशन बिहेवियर। क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल बिहेवियर, जिसके अंदर हनी बी है उसको मेन टारगेट जो है वो रखा गया है। अगला आप देखोगे यहाँ पे सोशल बिहेवियर इन हनी बी, ठीक है ना, सोशल बिहेवियर इन हनी बी का, और हनी बी की जो लाइफ साइकिल है वो पूरी आ जाएगी। कम्युनिकेशन इन हनी बी एंड डांस, जो राउंड डांस एंड वैगल डांस है वो पूरी चीज़ आ जाएगी। रोल ऑफ फिरोमोन्स आ जाएंगे, फिरोमोन्स एंड इंसेक्ट बिहेवियर की अलग अलग जो फिरोमोन्स है के स्रावित होने पर इंसेक्ट के बिहेवियर में किस प्रकार से चेंजेस होते हैं। टर्माइट्स एंड आंट फिरोमोन्स, फीडिंग बिहेवियर, बैट फीडिंग बिहेवियर, जो हमेशा से क्वेश्चन बनता आ रहा है बैट के बारे में, इसलिए मैंने इसको किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इथोलॉजी, इथोलॉजी से रिलेटेड थोड़े जो क्वेश्चंस बन पाएंगे वो ज़रूर इसमें डालने की कोशिश करेंगे, नहीं डल पाएंगे तो कोई बात नहीं। अगला अपन देखेंगे सेकंड पॉइंट, एनिमल टैक्सोनॉमी और एग्जाम्पल मेंशन इन सिलेबस। जो भी जो आपके एनिमल्स हैं उनको आपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, जैसे एमीबा है, ओवेलिया है ना, तो अलग अलग जो मेंबर है उन सभी की डिटेल्स भी मैंने इसी के साथ में इंडेक्स में बना दी है। तो पहला तो आ जाएगा एनिमल क्लासिफिकेशन, फ्लो चार्ट कि कैसे कैसे अपन डिवाइड करेंगे। सेकंड, प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया में डिफरेंस। इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग लिंक, जितने भी कनेक्टिंग लिंक है जिनमें से क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो एक पूरा पेज या 1.5 पेज के ऊपर मैंने जितने भी कनेक्टिंग लिंक मिले हैं उन सबको एक साथ मेंशन किए हैं, ताकि आप कनेक्टिंग लिंक को बार बार देखते रहना। उसका जो फोटो है या प्रिंट है वो अपनी दीवार के ऊपर जरूर लगा लेना चार्ट के रूप में, ताकि उसको नज़र मारते रहना, उनमें से एक क्वेश्चन आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में डिफरेंस, सिलोम और उसके टाइप्स, प्रोटोजोन्स एंड क्लासिफिकेशंस। आगे है अमीबा। अमीबा जो मैंने यहाँ पर डार्क किया है, ठीक है ना, हाईलाइट जिसको बोल्ड किया है, उसका मतलब समझ आना कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन किया गया है। तो अमीबा अपन जानते हैं पहला मेंबर है,
तो मेंबर मैंने क्या किया है, जो कैरेक्टर आप पढ़ोगे उन कैरेक्टर के साथ में ही वो जो मेंबर है उस कैरेक्टर के साथ में मैंने मेंशन किया है, ताकि कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते जब वो मेंबर आपके सामने आए तो आपको मेंबर और कैरेक्टर दोनों में समानताएं समझ में आ जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज है, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। अमीबा की सोल जेल जो थ्योरी थी उसके बारे में काफ़ी जो हो सका है मैंने कंटेंट वो पूरा लिखने की कोशिश किया, क्योंकि सोल और जो जेल थ्योरी है इसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है एक, तो ये इसमें यहाँ पर मिल जाएगा आपको। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, इसमें से भी एक क्वेश्चन है वो लगभग मिलता है अपने को। प्लाज्मोडियम एंड टाइप ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम का पूरा साइकिल दिया है, प्लस मलेरिया के जितने भी टाइप्स है और उनके कॉजेज है, उनके वेक्टर्स है, पूरी डिटेल्स इसमें मलेरिया के बारे में आपको मिल जाएगी। अगला देखो फाइलम, पोरीफेरा या स्पंज और उनका वर्गीकरण या उनका क्लासिफिकेशंस। सेकंड फाइलम दिया, इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी वही। इसकी फाइलम के अंदर ऐसा नहीं है कि मैंने केवल पोरीफेरा फाइलम लिखा है, तो फाइलम के अंदर जितने भी सिम्टम्स है, जितने भी साइंटिस्ट हैं और उनसे रिलेटेड जितनी प्रकार की विशेष प्रकार की कोशिकाओं की फंक्शंस, वो सभी इसमें मेंशन किए गए हैं। और उम्मीद रहती है, उम्मीद करता भी हूँ आप लोगों से कि शायद कंटेंट है, कोशिश की है मैंने पूरी, आप लोगों को पसंद आएगा और उसमें से थोड़ा सा आप लोग ऐड करोगे तो और अच्छे से कंटेंट हो जाएगा। तो फाइलम, सिलेंट्रेटा और निडेरिया एंड क्लासिफिकेशंस। अगला मेंबर आ जाएगा ओबिलिया। पहला मेंबर अमीबा, सेकंड मेंबर आपका दिया हुआ है ओबिलिया। तो ओबिलिया को मैंने क्या किया है, निडेरिया के साथ में रखा है। अगला फाइलम दिया हुआ है टेनोफोरा और कॉम्ब जेली, इसका मेंबर नहीं है अपने सिलेबस में। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज और क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना, प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल वो आ जाएगा फेशियोला और लीवर फ्लूक, इसका आ जाएगा टीनिया सोलियम। अब टीनिया सोलियम मैंने डार्क किया है, इसका मतलब अपने सिलेबस में मेंशन है। अगला फाइलम जो है वो आ जाएगा अपना एस्केहेल्मिन्थीज एंड निमेटोहेल्मिन्थीज। यहाँ पर निमेटोहेल्मिन्थीज की जो प्लांट्स के अंदर एक डिजीज़ पाई जाती है रूट नॉट। अब देखो इसका क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वाउचरेरिया का, एलिफेंटियासिस, फिलेरियासिस, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। फिलेरियासिस, इससे रोग होने वाले वो क्या बोलते हैं, फिलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस, ये डिजीज़ आपको मिलेगी। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने इसके बारे में पूरे कंटेंट है वो कोशिश की है लिखने की, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आपका मिस ना हो। एक इसका जो पर्टिकुलर मेंबर आपके सिलेबस में जो मेंशन किया है, एस्केरिस किया हुआ है, तो मैंने एस्केरिस को यहाँ पर इसको बोल्ड किया है, तो ये अलग से आपको दिखेगा। जो बोल्ड किया हुआ वो सिलेबस की लाइन है, ठीक है ना, एस्केरिस मेंबर दिया हुआ तो ये अलग से कर दिया मैंने। एक इसकी जो डिजीज़ है निमेटोड की, एक डिजीज़ प्लांट्स में कोज होती है वेजिटेबल्स के अंदर, वो मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डाली है। जैसे वाउचेरिया डाला है, वाउचरेरिया, उसी प्रकार से रूट नॉट डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स, ये मैंने एक एक्स्ट्रा इसमें इंक्लूड किए है, ताकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे अपन फाइलम एनेलिडा एंड क्लासिफिकेशंस। एनेलिडा का जो मेंबर है यहाँ पर दिया हुआ है फेरिटेमा, ठीक है ना, एनेलिडा का जो मेंबर है फेरिटेमा या केचुआ, वो दिया हुआ है अर्थवॉर्म, ठीक है ना, अर्थवॉर्म का मेंबर दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें बोल्ड कर रखा है इसको। अगला फाइलम अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो आर्थ्रोपोडा है, और क्लासिफिकेशन आर्थ्रोपोडा का अपन जानते हैं केचुआ दिया हुआ है, मतलब कॉकरोच। एक तो इंपॉर्टेंट लार्वा मैंने इसमें डाले हैं कि कितने इंपॉर्टेंट लार्वा हैं वो सब इसमें एक साथ में इंक्लूड करने की कोशिश की है, कौन से मेंबर के अंदर पाए जाते हैं यहाँ पर। तो अगला जो इसका मेंबर है, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा के अंदर जो मेंबर है जो अपने सिलेबस मेंशन है वो कौन सा है, कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। अगला फाइलम जो है वो मोलस्का है, मोलस्का एंड क्लासिफिकेशन, लेकिन मोलस्का के साथ में अपने को मेंबर इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। अगला फाइलम आप देखोगे तो यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा एंड क्लासिफिकेशंस। अगला अपन देखेंगे फाइलम हेमीकोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा, ठीक है ना। फाइलम कोर्डेटा की मैंने पूरी डिटेल अलग से लिखे हैं जिसमें लगभग 17 पेज है,
ठीक है ना, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी इसमें। एम्फीबिया, ये तो मैंने मोटे मोटे डाले हैं इसके अंदर, क्लास एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है और मेमेलिया है, ये तो मैंने मोटे मोटे डाले हैं, अदरवाइज आपको पूरा कंटेंट इसके अंदर मिलेगा। अगला जो मेंबर है अपना कौन सा आ जाएगा भाई, फ्रॉग आ जाएगा, ठीक है ना। ये एम्फीबिया का जो मेंबर है वो आ जाएगा फ्रॉग, जो आपके सिलेबस में मेंशन है, राना टिनग्रिना। और अगला आ जाएगा रैबिट, ठीक है ना, और फ्रॉग, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई। अगला है डेवलपमेंट बायोलॉजी, 2 टॉपिक आपके हो चुके हैं। तीसरा जो यूनिट है वो आपकी डेवलपमेंट बायोलॉजी की है, एनिमल्स की डेवलपमेंट बायोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन, जिसमें से पहला टॉपिक आपका है गेमेटोजेनेसिस, मेल सेक्सुअल ऑर्गन साथ में इंक्लूड किया ताकि उनमें से क्वेश्चन आपके बन सके। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन का क्या रोल है मैंने साथ में भी इंक्लूड किया है और बाद में अलग से भी डाला है, ठीक है ना। आपके सिलेबस में लाइन है मैंने, तो वो मैंने अलग से भी डाली है और इसके साथ में भी मैंने अलग से दिखाया है इसके अंदर, तो सभी चीज़ें आपको मिलती रहे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट है, आपकी ओवरी डिटेल मिल जाएगी, फीमेल ग्लैंड, ठीक है ना, फीमेल्स ग्लैंड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ पर जितने भी ग्लैंड्स है फीमेल के अंदर उनका अलग से मिलेगा। oogenesis की जो प्रोसेस है वो आपको मिल ही जाएगी। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ oogenesis, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है सेम इसी प्रकार से इसकी हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम बताया है। oogenesis के अंदर कौन से हार्मोन है जो विशेष रोल प्ले करते हैं। अगला अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो ये एस्ट्रस साइकिल दिया हुआ है, टाइप ऑफ एग है, एग के जितने भी प्रकार हैं जिनके बेसिस पर, तो खूब डिटेल आपको एग की इसमें मिल जाएगी, पूरी एग की डिटेल मिलेगी आपको। फर्टिलाइजेशन एंड टाइप, फर्टिलाइजेशन के प्रकार क्या क्या है वो सब मिलेगी, डिटेल्स मिलेगी और उनके प्रकार मिल जाएंगे आपको। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन मिल जाएगा, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड प्रोसेस मिल जाएगी, पॉलीस्पर्मी ब्लॉक क्या होता है उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी, टाइप्स मिलेंगे इसके। एक्टिवेशन ऑफ एग क्या है, क्लीवेज इन जाइगोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा इसमें डाला मैंने। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लीवेज डाला है, उनके कौन से आधार हैं उनके डिवीजन के वो सब डाले हैं। मोरोला स्टेज, ब्लास्टोला स्टेज, गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन की पूरी डिटेल डाली है सभी एनिमल के अंदर अलग अलग से। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मूवमेंट इन गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन के अंदर कौन से मूवमेंट्स होते हैं, जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सब इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स सब वो मैंने डाले हैं कि सेल्स का लुढ़कना किस किस प्रकार का लुढ़कना होता है वो सब डाले हैं मैंने। हैंस स्परमैन एंड हेल्ड मैंगोल्ड एक्सपेरिमेंट, ये डाला है कि जो एम्ब्रियो है उसको कट करके किस प्रकार से अपन देख पाते हैं कौन सा पार्ट किसी भी जाइगोट का क्लीवेज के दौरान इंपॉर्टेंट है और एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ग्रे क्रेशियंट है ना, बीटा कैटानिन है, वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनके रिगार्डिंग मैंने डाला है इसमें पूरी डिटेल। ऑर्गन ओरिजिन फ्रॉम एक्टोड्रम, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है कि एक्टोड्रम से कौन से बॉडी के अंग आपके बनते हैं, ठीक है ना। और ऑर्गन ओरिजिन फ्रॉम मेजोड्रम, एंडोड्रम, तीनों में डाले हैं मैंने, तीनों के एग्जाम्पल याद कर लेना। फैट मैप आपके सिलेबस में मेंशन है, वो पूरा डाला है। फैट मैपिंग टेक्निक्स कौन सी काम आती है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन क्या होता है, कैसे इंड्यूस किया जा सकता है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। आगे आप देखोगे गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर अलग से गैस्ट्रुलेशन बताया है मैंने। इंडक्शन ऑफ आई लेंस, आई लेंस का जितना भी फॉर्मेशन है किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, इंडक्शन मॉडल है एक आई का, वो बताया है। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स, फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस मतलब जो इसका लार्वा होता है वो आप जानते ही हो, टैडपोल लार्वा होता है, पूंछ निकली रहती है, धीरे धीरे पूंछ है वो रिड्यूस होती है, लिम्ब का फॉर्मेशन होता है, जो गिल्स होते हैं उनके ऊपर कवरिंग होने लगती है, ठीक है, वो सभी चीज़ें होती है। तो फ्रॉग के अंदर देखने को मिलता है मेटामॉर्फोसिस, और उनके हार्मोन कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन है। रीजनरेशन एंड टाइप्स, ठीक है, रीजनरेशन कितने प्रकार के होते हैं जिनको हिंदी में बोल रहे हैं पुनरुद्ध भवन, और उनके प्रकार। लिम्ब जनरेशन, ठीक है ना, कि जो हाथ और पैर हैं इनका निर्माण कैसे होता है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, ये सभी चीज़ में मेंशन की गई है। एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है आज तक। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन मेमल्स, इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, सब क्वेश्चन ऐसे हैं, सब टॉपिक जो मैंने मेंशन किए हैं कि इनमें से क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन सब में से मिल जाएंगे। इनमें से कोशिश पूरी की है, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो नेगेटिव कमेंट करने वाला है तो वो अलग बात है, क्योंकि अपन देखो कोशिश
कर सकते हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ और आप भी कोशिश करोगे। श्योर मैं भी नहीं कह सकता, श्योर आप भी नहीं कह सकते। देखो जब भी कोई गाइड आती है, कोई बुक आती है, तो अपन ये थोड़ी गारंटी देते हैं कि इसमें 100% इसी में से आएगा। ये न तो मैं दावा करता, ना कोई और दावा कर सकता है। अपन तो क्या कर रहे हैं, एक कोशिश मैंने की है आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए, आप लोगों का आधार और एक बेस तैयार करने के लिए कि जो कैंडिडेट जिनको डर लगता है एग्ज़ाम के नाम से कि बायोलॉजी इतनी बड़ी है, उनका मैंने निचोड़ लगाकर पूरी चीज़ें इसमें डिटेल की है कि वो बच्चा आराम से अपना पढ़ सके और उसको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके। इसलिए चीज़ें जो है वो थोड़ी मेंशन करने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर, अगला जो पॉइंट है, देखो अब अलग से मैंने वापस मेंशन किए हार्मोन कंट्रोल ऑफ प्रसव, है ना, पार्चुरेशन प्रसव, और हार्मोन कंट्रोल ऑफ ओव्यूलेशन, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ प्रेगनेंसी, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। जो आपके सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उसी के अकॉर्डिंग मैंने वापस से सेट किए इन चीज़ों को। अगला टॉपिक आ जाएगा प्लांट टैक्सोनॉमी। अगली यूनिट है प्लांट टैक्सोनॉमी, जिसमें से प्लांट क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ICBN, टाइपिफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन फिक्स है टाइपिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन जो है वो कॉमन 3 प्रकार के हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें अपन जानते हैं लीनियस आता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर आता है, और बेंथम हुकर का अलग से लिखा है मैंने, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक तीसरा प्रकार का है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड पेरेंटल का क्लासिफिकेशन आता है, एंगलर एंड पेरेंटल क्लासिफिकेशन। हचिनसन सिस्टम क्लासिफिकेशन, तख्तजान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और 1-2 स्टूडेंट्स के लास्ट टाइम पे जब बुक कंप्लीट होने वाली थी, अभी मैंने आपको बताया था उस टाइम पर 1-2 स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे कि सर इसमें प्लांट वाले में सिर्फ 2 टॉपिक और डाल दो आप, ताकि हमें थोड़ा सा और बेनिफिट हो सके। फिर भी मैंने उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर 2 टॉपिक और डाले हैं। एक तो हर्बेरियम डाल दिया, हर्बेरियम के लिए कहा उन्होंने, और एक बॉटनिकल गार्डन के लिए कहा है। तो हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन जो है वो दोनों, वो भी मेंशन मैंने कर दिया, पूरी डिटेल आपको इसमें मिलेगी। इंडियन बॉटनिकल गार्डन, वर्ल्ड बॉटनिकल गार्डन। अब अपनी जो फैमिली है, 4 फैमिली आपके मेंशन की है, रेनकुलेसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली, एपियसी फैमिली और पोएसी फैमिली। ये चारों फैमिली आपको इसके टॉपिक के साथ ही मेंशन की गई है। आगे अपन देखेंगे अगली जो यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। ये जो यूनिट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें से पहला जो है फ्लावर का डिस्क्रिप्शन है, फ्लावर क्या है, और उसके पार्ट है एंड्रोशियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, एम्ब्रियो लाइक पोलन ग्रेन, मतलब कुछ जो करेक्टर होते हैं वो एम्ब्रियो लाइक होते हैं पोलन ग्रेन्स, वो आपको मिलेगा। ओव्यूल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरेंजियम, टाइप ऑफ मेच्योर ओव्यूल, इसमें से क्वेश्चन आता है हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्पोरोजेनेसिस, एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है, मेगास्पोर का निर्माण कैसे होता है, वो सभी चीज़ इसमें मेंशन की गई है। अगला अगर अपन देखेंगे टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कितने प्रकार के होते हैं, एक क्वेश्चन फिक्स है। पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन एंड अडेप्टेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड अडेप्टेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटिक एजेंट एंड एबायोटिक एजेंट, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में। और इसी के साथ में यहाँ पे अगला टॉपिक अगर आप देखोगे मोनोकोट एम्ब्रियो है, सीड स्ट्रक्चर एंड सीड के प्रकार, एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म के प्रकार, जीनिया एंड मेटाजीनिया, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, फ्रूट एंड देयर टाइप्स, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला एक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो यूनिट सीनियर सेकेंडरी लेवल से उठाया मैंने आपको, इवोल्यूशन का टॉपिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पूरी चीज़ें हैं वो आपको इसमें डाली है मैंने, ये ताकि ये यूनिट भी आपके साथ में कवर हो जाए। बिग बैंग थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, ऑपरेन हेल्डन हाइपोथेसिस, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, पैलियोबोटनी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, फॉसिल्स पार्क इन इंडिया, क्योंकि फॉसिल्स पार्क ऑफ इंडिया से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने क्या किया, इसके अंदर मेंशन कर दिया इस टॉपिक को।
ताकि अगर वापस से कभी इस प्रकार का जो टॉपिक है या इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपके सामने वापस आए तो आप इजी वे के अंदर उसका आंसर कर सको। एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटाविज्म ऑर्गन, लेमार्किज्म, है ना, लेमार्क से रिलेटेड जितने भी डिटेल है, डार्विन से रिलेटेड जितनी भी डिटेल है, डार्विनिज्म आ जाएगा, एल्फ्रेड रसेल वेलेस, क्योंकि आजकल इससे भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है तो इसलिए इसका भी मैंने पूरी डिटेल इसके अंदर डाली है कि क्या रोल है इसका। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, थॉमस रॉबर्ट मेल्टस थ्योरी, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग दी गई थी। और यहाँ पर हुगो डी ब्रिज की जो थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी, नियो डार्विनिज्म है, स्पेसिएशन, स्पेसिएशन के प्रकार कौन से हैं, स्पीसीज का निर्माण कैसे होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन का डिटेल है। और हार्डी विनबर्ग की जो थ्योरी है वो मेंशन की गई है। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एरा, अलग अलग एरा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म है उनका निर्माण हुआ, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, जीवों का निर्माण कैसे हुआ, कौन से एरा के अंदर कौन से जीव पाए गए थे, कौन सी गोल्डन एज है, क्या क्या है, वो चीज़ें थोड़ी इसमें मेंशन करने की कोशिश की गई है। इस प्रकार से ये टॉपिक है वो सभी इसमें मेंशन किए गए हैं। सेल बायोलॉजी जैसे टॉपिक्स है आप पढ़ सकते हो, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, इनमें से कोई लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं और उनको अगर मैं लिखने बैठूं, आप कहो कई स्टूडेंट की लिखने बैठो तो इतना पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि उनके बारे में क्या लिखेंगे अपन, एक बुक चलती है उनके अंदर। इसलिए उनका तो मेंशन है कि भाई आप लोग एलन की सीट जो हैं उन चीज़ों को पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो बेसिक, तो बेसिक सीबीएस की बुक है उनसे पढ़ लेना। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है बेसिक वो आपके आ जाएंगे। सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको लगता है तो अपने को बुक निकालने के बाद अपन आज जो चैनल है उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे अपन, ताकि वो टॉपिक आपका कवर हो सके। वो नोट्स बना के मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा यहाँ पे, ताकि वो नोट्स भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे मैं आपको टेलीग्राम पे डालूँ, चाहे मैं ऐप के ऊपर डालूँ, लेकिन आपको वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए इसमें अब जो फाइनल जो बन चुका है बुक जो है वो लगभग अपने कह सकते हैं दिसंबर के 10 तारीख तक के आसपास में बुक है वो कंप्लीट आ जाएगी, क्योंकि अभी फाइनल हो चुकी है ये बुक। तो ये अपन भेजेंगे इस बुक को, तो जल्दी ही प्रिंटिंग जो है वो इसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये छोटा सा एक वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद आएगा। फिर भी कोई सजेशन कुछ भी होता है तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। नेगेटिव लोग हैं, अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कोई भी चीज़ तो प्लीज़ आप कोई भी दूसरा चैनल है, किसी दूसरे टीचर से आप सजेशन ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से सजेशन लेने वाले हैं, मेरे साथ स्टूडेंट्स हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम है। तो ये वीडियो था, फिर भी कोई सजेशन हो तो मोस्ट वेलकम ज़रूर। थैंक